वालेकुम दोस्तों। स्वीट होम 3D हाउस डिजाइनिंग प्रोजेक्ट की तीसरी वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक हमने प्रीवियस काम किया था उसको आगे लेकर चलते हैं। जिस आप लोगों में से जो ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि मेरे जो पहले दो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सब्सक्रिप्शन लिंक में मौजूद है, ठीक है ना। आप उन्हें देखकर इसका पहले वाला हिस्सा देख सकते हैं। तो उसके बाद यानी पहले दो वीडियोस में मैंने जो ये हाउस डिज़ाइन किया है वो आपको नज़र आ रहा है। अगर आप शुरू से पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको इतना मकान बनाने का तरीका आ जाएगा। मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज इसको खूबसूरत बनाऊंगा और इसमें दरवाजे, खिड़कियां और फर्श और दूसरे एलिमेंट्स ऐड करूंगा। सबसे पहले हम इसका जो डिज़ाइन है इसको दोबारा देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आज इसको जितने भी मैंने रूम्स बनाए हैं उनको नाम दूंगा, ठीक है, कि ये क्या क्या कौन सा कमरा किस मकसद के लिए है। तो यहाँ पे लेबल ऐड करना है हमने। ये क्रिएट डायमेंशन और ऐड टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे पास टूल है। इसके ज़रिए हम अपने जो भी डिज़ाइन है उसमें चीज़ों को नाम दे सकते हैं। तो इस पर क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको लिख दूँगा कि ये हमारा बेडरूम 1 है। अच्छा, तो उसके बाद इसका मैं फॉन्ट साइज 10 रख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये बेडरूम 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको ये जो सिलेक्शन टूल है इसके ज़रिए मैं इसको थोड़ा सा पकड़ कर इस तरफ कर दूंगा कि ये सेंटर में नज़र आए और इसको कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बेडरूम 1 और बेडरूम 2 दफ़ा आ गया, तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और इसको बाद में 2 कर दूंगा और फिर दफ़ा कंट्रोल V करते हैं तो एक और आ जाता है। तो ये बेडरूम हमारा बन जाता है, ये बेडरूम 1 और इसको डबल क्लिक करें तो बेडरूम 2, ओके, और इसको डबल क्लिक करके ये बेडरूम 3, ओके। उसके बाद यानी मैं कंट्रोल V करके एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेरे डिज़ाइन के मुताबिक ये हमने इसको अपना किचन बनाया है। ठीक, और कंट्रोल V करके एक और कॉपी ले लेता हूँ और ये हमारा ड्राइंग रूम या हॉल रूम है। उसके बाद मैं इसको भी लिख देता हूँ। और उसके साथ साथ ये जो दो बात है,
ठीक, इनको भी मेंशन कर देते हैं। वॉशरूम 1 2। तो यहाँ पे बाथ 1। ओके, और इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो ये बात 2 हो जाता है। ठीक है, इस तरह हमने अपने जो भी डिज़ाइन बनाया उसका नाम रख दिया। तो ये है, इसके बाद हम इसको मज़ीद इसका फर्श बनाते हैं। फर्श के लिए मैं इसको सबसे पहले डिवाइड करूँगा कि ये कोई ना कोई टाइल इस पे लगाऊं। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये क्रिएट रूम लूँगा। ठीक है, क्रिएट रूम से यहाँ पे क्लिक करते हुए यहाँ क्लिक किया, एक दफ़ा क्लिक करना है और ये इसने बनाना शुरू कर देना है। और यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये हमारा फ्लोर एरिया हो। तो यहाँ क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे यूँ लाते हुए ये क्लिक, और ये यहाँ पे आते हुए डबल क्लिक, तो ये हमारा एरिया फ्लोर्ड हो गया। उसके बाद ये हमारे घर का फर्श बन चुका है हमारे डिज़ाइन का। तो ये जो आपको सफ़ेद नीचे नज़र आ रहा है, अब हम इसको मज़ीद टाइल शेप में करने के लिए इसको तब्दील करेंगे। मॉडिफाई रूम्स, रूम्स के बाद टेक्सचर, टेक्सचर के बाद कोई भी डिज़ाइन की टाइल ले लें। ये यहाँ तक आपको फर्श नज़र आ रहा है जो कि इस मकान का बन चुका है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा डिज़ाइन है उसकी पैमाइश तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। पुराना जो मेरे पास मेजरमेंट पड़ी है, ये जो मैंने 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, गैराज और ये बनाना 70 फुट और 50 फुट के मुताबिक ना मैंने इसको पूरा यानी तकरीबन मेजरमेंट्स के साथ बनाया था। तो उसके बाद मैं यानी चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो यानी हमारी एक्चुअल लंबाई है उससे मुझे थोड़ा सा ये सहन है कम लग रहा है। ये तो जब भी यानी इसको मकान बनाया जाएगा तो लंबाई कभी कम बेश की जा सकेगी। फिलहाल मैं थोड़ा सा सहन बढ़ाता हूँ। तो बढ़ाने के लिए मैं इसको ये जो बार बार सड़क है थोड़ी सी यानी क्लिक करके यहाँ इस साइड पे ले आता हूँ। आगे मूव करते हैं। तो ये दीवार भी पहुंच जाती है और ये दरवाज़ा भी हम मूव करके आगे ले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं दरवाजे को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 6 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन 6 फुट के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे भी एक अपनी सड़क बनाता हूँ। तो
یہ یہاں پہ رومز کا ٹول سے ڈرا کرتا ہوں، یا کلک، اور پھر یہاں پہ بھی کلک، یہ تو یہ بھی ہماری سڑک بن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک روم یہاں پہ بھی، چلو اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے میں تھوڑا سا اس کو، یہ بھی اس کا بھی ٹائر والا ڈیزائن بنا لیتا ہوں، ٹیکسچر، اور جو ہم نے پہلے ٹائل لی تھی وہی بنا لیتے ہیں، یہ بیج ٹائل ہے، تو یہ اوکے، یہ یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ہمارا حصہ، یعنی یہ وہ حصہ ہے جو یعنی فلورڈ ہوگا ہمارے گھر کا۔ اب یہ جو باقی حصہ بچ گیا ہے، اس کو میں یعنی گراسی پلاٹ بناؤں گا، تو گراسی پلاٹ کے لیے یہاں پہ یہ فلور والا ہی ٹول لیا، اور یہاں پہ یوں کلک، اور یوں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پلاٹ بن رہا ہے، تو یہ ڈبل کلک کرنے سے ہو جاتا ہے، اور سلیکشن ٹولز پہ آئیں گے تو اس کو سلیکٹ کریں گے، ماڈیفائی رومز، اور یہاں پہ ہمیں گراسی پلاٹ، یہ گراس فلور کے نام سے یہ ایسا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پیٹرن ہے، اوکے کریں گے تو یہ ہمارا اس حصے پہ گراسی پلاٹ بن جاتا ہے۔ تو میں اپنی اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں دروازے، کھڑکیاں، اور دوسرا جو بھی چیزیں ہیں وہ لگائیں گے۔ اللہ حافظ۔